क्लियर हो जाएगा। पहला यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, सी सेज रीमा कम्स लेट। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में देखिए जो रिपोर्टिंग ये वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है। तो आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग की बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट में हो तो टेंस में क्या होगा, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये जो रिपोर्टेड यहाँ पे स्पीच है इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको दैट करना होगा। ठीक, अगर से के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तब वहाँ पे से का टेल करते, सेज का टेल्स करते और सेड का टोल्ड करते, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सीधे हम क्या करेंगे, सी के बाद सेज के बाद हमें दैट का यूज़ करना होगा। ठीक है, दैट तो हमें सब में दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट आ गया। अब क्या करना है कि देखिए थर्ड पर्सन है, रीमा क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ध्यान रखिए ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में होता है नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में अगर चेंज नहीं होता है, जैसे कि सन वाले रूल में मैंने बताया था, ठीक है 1 2 3, जिसमें कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज है ना, थर्ड पर्सन में नो चेंज। यहाँ पे रीमा में कोई चेंज नहीं हुआ तो रीमा कम्स लेट, तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, पहला वाले में होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर की सी सेज दैट रीमा कम्स लेट, बस। ठीक, बाकी आपका कोई और नहीं होगा आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, ये सेकंड वाले जो क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये आपका पास्ट में, इससे पता चल रहा है कि आपका जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। जैसा कि मैंने वो बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो वो चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में। अब आइए इस वाले रूल में ज़रा जानते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो इज़ एम आर का क्या होगा भाई, चेंज होकर वाज या वेयर होगा, वाज या वर होगा। ठीक है, वाज या वर होगा। दीपक से टू मोहन यू आर पंक्चुअल, क्या बनेगा इसका आंसर, चूँकि देख लीजिए यहाँ पे सेट के बाद आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मीन्स कि सेट का टोल्ड होगा, सेट का क्या हो जाएगा, पहला चीज़ सेट का क्या होगा, टोल्ड। तो ठीक है भाई, दीपक टोल्ड मोहन, दैट भी कनेक्ट होगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटेगा, दैट सेकंड पर्सन है, यू क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सेकंड देख लीजिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोना, मोना के लिए क्या होगा, लड़की, तो सी यूज़ होगा। ठीक है, तो सी भी है, और इज एम आर, यहाँ पे आर दिखा तो हमें क्या चाहिए, हमको वाज या वर, हमें पहला वाला ऑप्शन में नहीं दिखा, काट दिए, यहाँ पे इसे काट दिए। लास्ट वाले में देखें कि वाज है तीनों में, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि दीपक टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड के बाद क्या था कि यहाँ पे टोल्ड के बाद मोना होना चाहिए, ये भी काट दीजिए। अच्छा, अब बचा दो ऑप्शन है, तो दीपक सेड टू भी नहीं होगा, दीपक टोल्ड मोहन दैट सी वाज पंक्चुअल, मीन्स कि इसका भी बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, दीपक, तो पहले तो देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन में आपको ढूंढना कुछ नहीं है, अगर आर आपको दिख रहा है तो इज एम आर दिखे तो वाज वाला आप ढूंढ लीजिए, तो वाज वाला आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन था, तो लास्ट वाला भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ 2 बचा, 2 में भी थर्ड वाला एलिमिनेट हो गया, सिर्फ बी बचा, आपका बी आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर वॉक। ठीक, लेट्स गो आउट फॉर वॉक, तो थर्ड में क्या होगा, जरा इसमें ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाले में अगर आपका लेट से शुरू है सेंटेंस, अगर आपका लेट से शुरू है सेंटेंस, ठीक, तब यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, लेट्स गो आउट फॉर वॉक। तो ऐसे वाले में आपको करना क्या होगा, एक स्ट्रक्चर आपको नोट करना होगा इसके लिए, क्या कि देखिए सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर आपका प्रपोज होगा या सजेस्ट होगा, फिर आपका उसमें टू ऐड होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर से आपका यहाँ पे दैट होगा, दैट के बाद आपका फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आपका शुड होगा, और उसके बाद V1 होगा। ये स्ट्रक्चर इस पे यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा ये वाला फॉलो होगा। ओके,
तब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, आई सेड टू हिम लेट्स गो आउट फॉर वर्क। अब मैंने आपको बताया कि इसमें प्रपोज लगाना होगा या सजेस्ट, तो यहाँ पे सभी में प्रपोज है तो यहाँ पे प्रपोज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रपोज के बाद क्या यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे देख लीजिए आई प्रपोज टू किस में है, तो थर्ड वाले में नहीं है, एलिमिनेट हो गया पहले ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा 3 आपके पास। टू के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, सभी में है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद दैट आना चाहिए, तो आई प्रपोज्ड हिम दैट होना चाहिए, तो पहला वाला में नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। बचा आपके पास अब 2 ऑप्शन, ठीक है। दैट के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखिए लेट अस, यहाँ पे अस का क्या होगा, वी होगा, तो वी थर्ड वाले में मिला लेकिन बी वाला ऑप्शन में नहीं मिला, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। बस फाइनली आपका आंसर ऐसे हो गया। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक आप वैसे ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका था इसको, अगर ऐसे सेंटेंस आप स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया, अगर आपको दिमाग में स्ट्रक्चर है तो बस चुटकी बजाते ही इसमें आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्या करना होगा, देखिए आपको इसमें लेट अस का आपको वी ढूंढना होगा, वी किसी में नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 ऑप्शन में था, एक तो पहले सी में था और दूसरा डी में था, तो ये तो कट गया दोनों। अच्छा, उसके बाद था कि आपको हिम के बाद दैट आना चाहिए था, ही आई प्रपोज टू होना चाहिए, आप प्रपोज टू सी में भी नहीं था, इसको एलिमिनेट कर देना था। तो आप फाइनली आपका आंसर ये हो गया, आप प्रपोज टू हिम दैट। वी के साथ क्या फिर होगा, यहाँ पे अगर वी का यूज़ किए तो यहाँ पे शुड का यूज़ किया गया, मैंने अभी बताया था कि शुड होगा, शुड। उसके बाद वर्ब 1 होगा, वर्ब 1 और एज यूजुअल जैसे था वैसे हो जाएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या होगा देखते हैं। 4 में जो आंसर होगा आपका, यहाँ पे आई सेड टू द विलेजर्स लेट्स हेल्प द इंजर्ड मैन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको भी मैंने बताया था कि प्रपोज टू या सजेस्ट टू, तो सजेस्ट टू तो सभी में है लेकिन एक में नहीं, आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एक तो पहला एलिमिनेट हो गया, अब बचा आपके पास 3 में आपको लेट अस के लिए हमको वी लाना के वी होने की ज़रूरत होगा, तो वी अब देख लीजिए तो थर्ड वाला में वी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते, आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स के बाद क्या आना चाहिए था, दैट आना चाहिए था। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या आना चाहिए था, दैट आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 में आंसर हो जाएगा कि आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में थोड़े से रूल अलग होंगे। इसमें कौन से रूल होंगे पहले नोट करा देता हूँ। अगर सब्जेक्ट रहे आपका रिक्वेस्टेड रहे, या आपका ऑर्डर रहे, तब क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट के बाद टू होगा, टू के बाद आपका क्या होगा, अलाउ होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर टू, फिर V1, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा 5वां वाले में कि आपको लेट मी गो होम, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात की गई है, मुझे घर जाने दो, रिक्वेस्ट की बात हुई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब स्ट्रक्चर के अनुसार होगा, सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट है। तो पहले ढूंढ लीजिए ऑब्जेक्ट। राम रिक्वेस्टेड, राम जो होगा रिक्वेस्टेड के बाद हमें क्या लाना होगा, ऑब्जेक्ट, जो कि राम बी में देख लीजिए, राम रिक्वेस्टेड टू हिज बॉस, ये तो एलिमिनेट हो गया, पहले आप एलिमिनेट करो। अब 3 आपके पास बचे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या है भाई, ऑब्जेक्ट के बाद टू आना चाहिए, ऑब्जेक्ट हिज बॉस के बाद टू आना चाहिए, तो बॉस के बाद यहाँ पे दैट है जो कि गलत है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो 2 ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, तो बॉस के बाद टू है, अलाउ भी है, दोनों में है, ए में भी है और डी में भी। अलाउ हिम के बाद यहाँ पे देख लीजिए हिम टू गो होम, यहाँ पे हिम फॉर गोइंग होम। तो यहाँ पे देख लीजिए V1 का बात किया गया है, यहाँ पे V1 नहीं है, यहाँ पे V3 हो गया, V4 हो गया, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है, ए होगा इसका आंसर। आइए 6 में भी सेम रूल पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें भी द ऑफिसर यहाँ पे सेड टू प्यून लेट द मैन गो इन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा, यहाँ पे कहना क्या होगा, सेट को तो पहले हटाना होगा। यहाँ पे ऑर्डर की बात हुई है, जब अगर ऑफिसर होगा तो क्या करेगा, पिन को ऑर्डर करेगा तो ठीक है। द ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, टू आ गया, कट गया, एलिमिनेट हो गया। ऑर्डर द प्यून, ठीक है, यहाँ पे तीनों में ऑर्डर द प्यून, ठीक है। टू अलाउ द मैन भी ठीक है, टू अलाउ, देखिए यहाँ पे टू के बाद लेट आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ए और सी एलिमिनेट हो गया। टू अलाउ, ठीक है, बी में भी है, डी में भी। टू अलाउ के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट,
तो यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। टू अलाउ द मैन टू गो का क्या होगा, इनडायरेक्ट में कम होगा, आंसर बी होगा इसका। क्लियर। चलिए अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, अगर आपको कहा गया ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे कि ही सेड टू आकाश डोंट मूव, मीन्स क्या यहाँ पे कहा जा रहा है डोंट मूव, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो आपको कैसे बनाना होगा, सब्जेक्ट आस्क्ड होगा या टोल्ड होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका नो होगा, ठीक, नॉट होगा, फिर आपका क्या होगा टू होगा, और फिर वही मतलब वर्ब का पहला फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ही सेड टू आकाश डोंट मूव, तो यहाँ पे क्या देखिएगा, ही टोल्ड आकाश, देखिए यहाँ पे सेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सेट का क्या होगा टोल्ड होगा, तो टोल्ड वाला होगा, तो ये तो सी पहले एलिमिनेट कर दो आप, सी को तो पहले आप एलिमिनेट कर दो, सेट का क्या होगा टोल्ड होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो से का टोल्ड, वरना से का से ही रहेगा, उसके बाद दैट लग जाता है इन्वर्टेड कॉमा हटकर। अब यहाँ पे कहा गया डोंट मूव, तो यहाँ पे देख लीजिए ही टोल्ड आकाश, ही टोल्ड आकाश, इसमें भी ही टोल्ड आकाश इसमें भी मिले, तीनों में मिला है, लेकिन उसके बाद क्या किया है, ऑब्जेक्ट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आना चाहिए, तो यहाँ पे आकाश के बाद टू आ गया जो गलत हो गया, इसमें आकाश में डोंट आ गई जो गलत हो गया, और ए में सही है चूँकि यहाँ पे नॉट आया है इसके अनुसार, ठीक है, नॉट इसके अनुसार है कि नॉट टू V1, नॉट टू मूव, ही टोल्ड आकाश नॉट टू मूव, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में है सी सेड टू मी डोंट गो आउट, याद रखिएगा स्ट्रक्चर में अगर ऐसा रहे सब्जेक्ट इसका ऐसा बनेगा फॉरबिड या फॉरबिड, ठीक, फॉरबिड रहे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद टू होगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा। अब देखिए फॉरबिड की यहाँ पे बात की गई, फॉरबिड ऑलरेडी ये निगेटिव है, ऑलरेडी ये क्या है निगेटिव है, अगर निगेटिव ये ऑलरेडी है तो जान लीजिएगा कि इसमें तो नॉट का यूज़ होगा ही नहीं, तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ फॉरबिड के साथ नॉट का यूज़ किया गया, यहाँ पे फॉरबिड यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया, एलिमिनेट हो गया इस। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए फॉरबिड के साथ यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे देखिए फॉरबिड के साथ नॉट का यूज़ किया गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बस ऐसे करके आप एक बार में फाइंड आउट कर लीजिए, फॉरबिड के साथ कभी भी निगेटिव तो आता ही नहीं है, तो भाई नॉट का तो यूज़ होगा नहीं, तो ही फॉरबिड मी टू गो आउट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो होगा स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट होगा प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फ्रॉम होगा, फिर वर्ब में आईएनजी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना कि यू सेड टू योर मदर स्टॉप वर्किंग, ऐसा क्वेश्चन अगर इसका का आपको मिले ऑप्शन में तो कैसे बनेगा स्टॉप वर्किंग, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा कि यू प्रोहिबिटेड, तो यू प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड, तो यहाँ पे तो आस्क वाला काट दीजिए, पहले ही खत्म हो गया। अब आपके पास बचा है कि 3 ऑप्शन है, यू प्रोहिबिटेड के बाद क्या है ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट तीनों में है, योर मदर के बाद क्या है फ्रॉम होगा, एक चीज़ याद रखिए फ्रॉम होगा, यही टेक्निक है फ्रॉम प्लस वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे फ्रॉम और वर्ब में आईएनजी वाला आपके पास यही है यहाँ पे सेंटेंस, क्योंकि वर्ब में क्या होना चाहिए था आईएनजी होना चाहिए था, यहाँ पे है नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया सेंटेंस, और यहाँ पे भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा यहाँ पे, क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में क्या होगा भाई देख लीजिए यहाँ पे, ही सेड आई सा हिम, तो देख लीजिए सा हिम क्या है, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो टेंस में चेंजेस होगा, अगर यहाँ पे क्या है पास्ट इंडेफिनिट है, क्या भाई पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में हैड वाला यूज़ होगा, तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन में ही सॉ है, काट दीजिए आप, हैज़ वाला है ये भी काट दीजिए। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचा है हैड वाला, तो ही सेड दैट होना चाहिए, तो यहाँ पे ही सेड ही लिखा गया, ये भी काट दीजिए, ऑटोमेटिक आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया, ही सेड दैट ही हैड
सीन हिम देयर। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखें क्या है। ही सेड आई हैड गॉन टू न्यू दिल्ली। ठीक, अब ये देख लीजिए रिपोर्टिंग पर अगर पास्ट में हो तो टेंस में चेंज में परिवर्तन होता है, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच ही आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, पास्ट यहाँ पे देख लीजिए आई हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट की बात हुई है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, एक सेकंड में लिख देता हूँ ठीक से। तो यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ आपको, तो परेशानी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या था कि अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट में है और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट का याद रखिएगा टेंस में नो चेंज होता है। क्या होता है? टेंस में नो चेंज होता है। तो ही सेड के साथ तो दैट होगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो ही तो होगा, बाकी ही हैड गॉन होगा ही होगा। तो ही हैड टू गो काट दीजिए, ये होगा नहीं। ही वाज वाला भी नहीं होगा, ही हैड बिन नहीं होगा, ही हैड गॉन टू न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक, पास्ट परफेक्ट में याद रखिएगा इसका इनडायरेक्ट में नो चेंज होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए माई कजन सेड माई रूममेट स्नोड थ्रू आउट द नाइट। स्नोड से क्या यहाँ पे पता चला भाई, ये आपका V2 है पास्ट में, तो पास्ट का होगा। अगर बात होगा सिंपल पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में आपको क्या होना चाहिए, हैड का यूज होना चाहिए। तो देखिए हैड किस में है, तो सिर्फ हैड होना चाहिए, हैड भी नहीं होना चाहिए, इसको भी काट दीजिए, एलिमिनेट हो गया। वाज बीइंग वाला भी एलिमिनेट हो गया, नहीं होगा। स्नोड ऑलरेडी इसमें सिर्फ V2 है तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 12 में भी आसानी से इसमें आपने इसको बना लिया। अब आई 13 में क्या है कि ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्विस अ डे। अब देखिए 13 का एक रूल है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल एक्शन रहे तब उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो कहने का मतलब ही सेड के बाद दैट होगा, सिर्फ आपका पर्सन चेंज होगा, आई का ही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ही के बाद क्लींस होगा जैसा है, और ही के साथ चूँकि जो वर्ब होगा थर्ड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे ही के साथ क्लींस होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ही क्लींस हिज टीथ ट्विस अ डे। माई का यहाँ पे हिज हो जाएगा, ठीक, माई यहाँ पे हिज हो जाएगा। चलिए अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में, देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपका एक्सक्लेम विथ जॉय से ऐड आपको करना होगा। जब भी आपका अगर यहाँ पे खुशी की बात यहाँ पे बताई गई, हुर्रे की बात बताई गई, तो यहाँ पे आपको एक्सक्लेम विथ जॉय होगा। तो एक्सक्लेम विथ जॉय तो सभी में, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेम विथ शॉक है तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे द बॉयज एक्सक्लेम विथ जॉय, यहाँ तक तो सब ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए था भाई यहाँ पे, अब देख लीजिए वी हैव, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, उतना छोड़ दीजिए। हैव का क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में आने के लिए हमें हैड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हैड है नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा कि दैट के बाद विथ जो है, दैट के बाद यहाँ पे क्या वी के साथ क्या होगा हमारा, वी का जो होगा यहाँ पे क्या होगा, दे होगा। वी का हमें क्या होगा, दे, जो कि इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। मीन्स कि दैट दे हैड वॉन द मैच, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे दे हैड के बाद विन है, यहाँ पे विन तो होता नहीं है पास्ट परफेक्ट में, वॉन होता है, मीन्स कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। एलिमिनेट तो ऐसे भी अगर तो तीनों एलिमिनेट हो गया, फाइनली आपका एक ऑप्शन बचा डी। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट हमें करके